आज बूढ़े माँ बाप के साथ बच्चे रहना नहीं चाहते हैं, बूढ़े माँ बाप को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, दूर भी रह रहे हैं तो वो अपने माँ बाप के अंतिम संस्कार तक में आना नहीं चाहते। बहुत जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जहां बच्चे ऐसा कर रहे हैं। हमारा देश भारत के अंदर ये हमारी स्पेशलिटी थी कि हमारे भारत के लोगों में जो संस्कार हैं वो कहीं नहीं थे। पहले हमारे संयुक्त परिवार छूटे, फिर हमारा गांव छूटा, हमारा घर छूटा, और अब लोगों के माँ बाप ही छूटते जा रहे हैं। हर कोई बस इतना ही परिवार चाहता है, पति पत्नी और 2 बच्चे, या फिर पति पत्नी और 1 बच्चा। माता पिता की कहीं जगह ही कम होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? उससे पहले हम अभी हाल ही की इन जो बातें सामने आई हैं उन पर बात करेंगे कि जहां एक इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, कमाया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पढ़ाने लिखाने के बाद उनकी शादी कर दी। शादी होने के बाद वो अलग रहने लगे, और अलग रहते रहते उस इंसान के जीवन साथी की मृत्यु हो गई। चाहे वो पिता है चाहे वो माता है, अगर उनमें से एक की भी मृत्यु हो गई तो दूसरा अकेला हो गया। अब धीरे धीरे करके परिवार ने उसका ख्याल रखना बिल्कुल बंद कर दिया। परेशान होकर वो वृद्धाश्रम चला जाता है। वृद्धाश्रम जाने के बाद वहां से अभी एक न्यूज आपने भी देखी होगी, हमने भी देखी, बहुत रुलाने वाली है कि एक पिता जिसकी 3 बेटियां थी, उसने तीनों बेटियों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया, और शादी होने के बाद अपनी धीरे धीरे संपत्ति जितना वो दे सकता था सब चीज उसने अपनी बेटियों को दे दी। बेटियां अपने अपने घर रहने लगी, वो वृद्धाश्रम में जाके रहने लगा क्योंकि उसके जीवन साथी की मृत्यु हो गई। अब उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। जब उसकी मृत्यु हो गई तो वृद्धाश्रम वालों ने उसकी बच्चियों को फोन किया कि आप के पिता की मृत्यु हो गई है, आप यहाँ आ जाइए। एक ने फोन ही नहीं उठाया, एक ने फोन उठाया तो बोला कि मेरे पास समय नहीं है। दूसरी ने जो एक ने फोन उठाया भी और बात भी की और बोला कि ठीक है, आप अंतिम संस्कार कर दीजिए, मैं वीडियो कॉल पर देख लूंगी। वीडियो कॉल के बीच बीच में भी वो ये बार बार पूछती रही कि और कितना समय लगेगा, और कितना समय लगेगा, जैसे वो कोई एक प्रोफेशनल काम कर रही हो। एक इंसान जिसकी साइकिल की दुकान थी, अच्छी खासी कमाई थी, थोक विक्रेता था, उसने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बहुत काबिल बनाया, बेटी की भी शादी की, बेटी को भी अच्छा पढ़ाया लिखाया। वो बेटियां जिनको बेटों से आज बेहतर समझा जा रहा है, जिनको बाबुल की रानियां कहा जाता है, जब पिता ने धीरे धीरे अपना कारोबार अपने बेटे को हैंड ओवर कर दिया, फिर पिता किसी पारिवारिक कारणों से, किसी पर्सनल कारण से वृद्धाश्रम में जाकर रहने लगा। वृद्धाश्रम में उसकी मृत्यु हो गई, बेटा तो नहीं आया, और बेटी को भी जब फोन किया गया कि आपके पिता की मृत्यु हो गई है और आप आ जाइए, तो उसने बोला कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या किया है, कुछ नहीं किया, और मेरे पिताजी ने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे को दे दी, मुझे कोई संपत्ति नहीं दी, इसलिए मैं नहीं आऊँगी। हमारे पड़ोस में एक अंकल थे, वो वैद्य जी थे, उनका एक बेटा था और 3 बेटियां थी। उनका सपना था कि वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाए। उन्होंने बहुत मेहनत करके तीनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया, शादी कर दी जितनी उनकी सामर्थ्य थी। बेटे पर भी बहुत अच्छा पैसा खर्च किया, उसको हॉस्टल में पढ़ाया, और फाइनली वो डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद उसने वहीं पर, जहाँ वो डॉक्टर बना, वहीं पर उसने शादी कर ली। शादी होने के बाद उसने अपने माँ बाप से लगभग रिश्ता खत्म कर दिया। उसके पास बिल्कुल समय नहीं रहा कि वो अपने माँ बाप को देख सके। माँ बाप मजबूरी में बेटियों के सहारे रहने लगे, बेटियां आके माँ बाप का ध्यान रखने लगी। माँ बाप ने भी सोचा चलो ठीक है, अगर बेटा हमारा कुछ नहीं कर रहा है तो हमारे पास जो संपत्ति है हम वो अपनी बेटियों को दे देंगे और बेटियां हमारा कर देंगी। उन्होंने अपनी संपत्ति 3 बेटियों में बराबर बराबर बांट दी, और बेटियों ने भी उनका काफी हद तक ख्याल रखा, और आती जाती रही, उनको डॉक्टर के दिखाती रही, उनको सब किया। जब वो उनकी डेथ हो गई, उसके बाद उनका बेटा आया संपत्ति पर हक लेने के लिए। अब डॉक्टर बेटे ने देखा कि पिताजी ने सारी संपत्ति तो लड़कियों के नाम कर दी है। पहले तो बहुत झगड़े हुए, चारों बहन भाइयों में बहुत भयंकर झगड़े हुए, पुलिस केस तक हो गए। उसके बाद फिर बंटवारा करा के बेटे को भी एक हिस्सा दे दिया गया। आज ये स्थिति है कि 4 बहन भाई हैं, सगे बहन भाई हैं, लेकिन उन लोगों में आपस में दुश्मनी के अलावा और कुछ नहीं बचा। तो क्या ये संपत्ति की वजह से हो रहा है
क्या समाज जिस ओर जा रहा है, बूढ़े माँ बापों को जितनी असुरक्षा है आज के समय में, क्या वो हॉस्टलों की वजह से है, या फिर उनकी संपत्ति के बंटवारे की वजह से है, या फिर घर में गलत बहू आ जाने से है, या फिर बच्चों को संस्कार ना देने की वजह से है, या फिर इंटरनेट की और सोशल मीडिया की वजह से? इस चीज का कारण क्या है? आज हम इसी चीज पर मैं आपसे पूछती हूँ। पहले त्योहार मनाने के लिए, नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए हम एक दूसरे से बातचीत करते थे, एक दूसरे लोगों के घर आते जाते थे, अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाते थे, बहुत सारी चीजें करते थे। आज हमारी होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, सब कुछ हमारा, हर संडे सब कुछ हमारा पूरा दिन फोन पर ही मन जाता है। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ फोन पर स्टेटस लगा के, लोगों के स्टेटस देखकर, इंस्टाग्राम रील्स देखकर, और कुछ पढ़ाई करके, कुछ सर्चिंग करके, कुछ नेट सफरिंग करके, इन्हीं सब चीजों को कर करके हमारे सारे त्योहार ऐसे ही निपट जा रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं, होमवर्क करते हैं, कुछ समय फोन में रहते हैं, कुछ समय लैपटॉप में अपना काम करते हैं, और उसके बाद वो सो जाते हैं। अगले दिन की उनकी यही दिनचर्या है। क्या आप और आपके बच्चे पूरा काम खत्म होने के बाद शाम को बैठ के कुछ देर हंसते हैं, कुछ देर बात करते हैं? क्या आप उनको अच्छे संस्कार सिखाते हैं? क्या आपके परिवार की और इस समाज की और हमारे भारत की क्या स्पेशलिटी है कि पेरेंट्स की क्या जगह है? क्या आपके बच्चों को आपसे उतना अटैचमेंट बन रहा है कि भविष्य में जब आप बूढ़े हो जाएंगे और आप चलने के लायक नहीं रहेंगे तो आपका बेटा या आपकी बेटी आपका हाथ पकड़ कर चल सके? सबसे पहली कमी है संस्कारों की। आज हम ये तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा कलेक्टर बन जाए, हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, विदेश पढ़ने चला जाए, हॉस्टल में छोड़ दे रहे हैं और अच्छे अच्छे नंबर ला रहा है, स्कूल टॉप कर रहा है, अच्छी अच्छी जॉब ले रहा है। लेकिन हम में से कोई भी ये नहीं सोच रहा कि अगर हम खुद भी और अपने बच्चों को भी अपने दादा दादी के पास कुछ समय बिठाएं, उनसे बातचीत करें, उनकी कहानियां सुने, उनसे एक अटैचमेंट डेवलप हो। पेरेंट्स बच्चों को ये सिखाएं कि दादा दादी जिसके जीवन में होते हैं उस इंसान का जीवन स्वर्ग है। जिस बच्चे को दादा दादी का प्यार मिलता है, दादा दादी का साथ मिलता है, उस बच्चे की ग्रोथ काफी हद तक दूसरे बच्चों से बहुत बेहतर होती है, उसके संस्कार बेहतर होते हैं। आज अगर बच्चा दादा दादी के पास बैठा है या परिवार के किसी और सदस्य के पास बैठा है तो माँ बाप सोचेंगे कि ये इसका दूसरा काम करने का टाइम है और ये यहाँ टाइम पास कर रहा है। शायद ये चीजें भी कहीं किसी हद तक जिम्मेदार है। मैं खुद, अब मेरी एक बेटी है, मैं खुद अपनी बेटी को हमेशा ये सिखाती हूँ कि बेटा आप बहुत लक्की हो कि आपके पास दादी हैं, आपके पास दादाजी हैं, हमारे पास नहीं थे। जब तक आपके दादा दादी जी आपके साथ हैं, वो आपके अपने हैं, तब तक आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, आपको कोई परेशानी नहीं आ सकती। इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा आपको प्यार करता है वो आपके दादा दादी हैं। बस वो कहते नहीं, वो आपको समझा नहीं पाते। तो हमारे बच्चे हमसे पलट के पूछते हैं कि नहीं मम्मी डैडी आप ही तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो हम उनको कहते हैं बेटा हम आपको प्यार करते हैं, दादा दादी को प्यार करते हैं, और दादा दादी हम सबको प्यार करते हैं। वो हम सबका पेड़ है। क्या संपत्ति इस चीज के लिए जिम्मेदार है? कुछ हद तक संपत्ति इस चीज के लिए जिम्मेदार है। मैं अपने पर्सनल व्यूज से कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अपने बच्चों की शादी कर दी है या शादी करना चाहते हैं तो अपने जीवन के लास्ट के समय के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए आप अपने पास कुछ ना कुछ जमा पूंजी रखिए। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के साथ साथ, अपने पोता पोती के साथ रहने के साथ साथ अपने पास कुछ संपत्ति भी रखनी जरूरी है। किसी ऐसे समय में कि जब आपके घर में आपके बेटे का, आपकी बहू का, आपके बच्चों का किसी का जन्मदिन है, कोई त्योहार है, तो आप अपने पैसों से उन्हें कुछ दिला सकें, उन्हें आप अपने पैसों से कहीं घुमाने लेके जा सकें। वो पैसे आपको अपने लिए नहीं चाहिए, जो संपत्ति आप रखेंगे वो आपको अपने लिए नहीं चाहिए, वो चाहिए आपको उन जरूरी चीजों के लिए जो चीजें आपके बच्चों को, आपके आने वाली पीढ़ियों को आपसे जोड़ कर रखेंगी। अगर बात सिर्फ पैसे की ही है, प्यार के साथ साथ पैसा भी जरूरी है।
आपके जो छोटे बच्चे हैं वो छोटेपन से ही आपसे जुड़ते चले जाते हैं। बहुत बार वो बहुत खुश हो जाते हैं जब आप उनको छोटे छोटे कुछ गिफ्ट्स देते हैं, कहीं घुमाने ले जाते हैं, उनको टाइम देते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उनके दोस्त बनते हैं। तो जिस समय में आपका बेटा और आपकी बेटी आपको धोखा दे रहे होते हैं, उस समय आपके पोता पोती और आने वाली वो पीढ़ियां, वो इस चीज को कुछ हद तक मैनेज कर लेती हैं। हम अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराने के लिए दूर दूर हॉस्टल भेज दे रहे हैं। तीसरी चौथी पांचवी क्लास तक ही, थर्ड फोर्थ तक ही हम चाहते हैं कि बच्चे को अच्छा स्कूल मिले, अच्छा शहर मिले, बड़ी बड़ी जगह बच्चा जाए और उसका करियर बने। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सामाजिकता, परिवार का प्रेम, वो परिवार से लगाव, वो सब चीज कम हो जाती है इस चीज से। क्योंकि लगाव, प्रेम और बॉन्ड, संबंध, ये तीनों चीजें ही साथ रहने से, समय देने से आती हैं। जब बच्चों को आपके साथ रहने का समय ही नहीं मिला, पहले पढ़ाई में समय नहीं मिला, फिर नौकरी में समय नहीं मिला, तो बॉन्ड कैसे बनेगा? हम ये देख रहे हैं कि जब दो लोगों की शादी होती है, शादी के पहले साल, दूसरे तीसरे साल उनमें बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन वो झगड़े धीरे धीरे कम क्यों हो जाते हैं? धीरे धीरे एक दूसरे को संतुष्टि, एक दूसरे की जरूरत, एक दूसरे का प्यार कैसे बढ़ जाता है? वो सब होता है साथ रहने की वजह से। हम जिसके भी साथ रहते हैं उससे हमारा बॉन्ड उतना ही ज्यादा पक्का होता है। अगर कोई बच्चा जानवरों के बीच में पला है तो उसे जानवरों से ही लगाव होगा, इंसानों से कैसे हो जाएगा? अगर कोई बच्चा इंसानों के बीच में पला है तो क्या इंसानों से ज्यादा उसको जानवरों से लगाव हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। शादी को 25 साल हो जाते हैं, उस समय ये दिन आता है कि जब पति अपनी पत्नी की सब बातें मानता है, उसे समझता है, उसका सम्मान करता है और उसे उसकी जरूरत महसूस होती है, उसे उसकी सही वैल्यू समझ में आती है। तो ये चीज पहले दूसरे तीसरे साल में क्यों नहीं आती? वो इसीलिए नहीं आती क्योंकि ये चीज समय चाहती है। जितना ज्यादा समय आप किसी के साथ रहेंगे उतना ही रिश्ता गहरा होगा, उतना ही प्यार बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा संबंध अच्छे होंगे। संपत्ति की बात हो गई, हॉस्टल की बात हो गई, संस्कारों की बात हो गई। अब आते हैं सोशल मीडिया और इंटरनेट पर। जी हाँ, हम इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, इन सब चीजों का उतना ही प्रयोग करें जितना जरूरी है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा समय सिर्फ इन्हीं चीजों के साथ दे रहे हैं, बिल्कुल भी अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, या बच्चे अपने बड़े मम्मी पापा, अपने दादा दादी के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं, ये चीज भी आगे सब चीजों का कारण बन रही है। एक और पर्सनल बात जो शायद हो जानते तो सब हैं पर कोई डिस्कस नहीं करता। जब एक लड़की की शादी हो जाती है, शादी हो जाने के बाद माता पिता की वो अकेली बच्ची है, माता पिता अपना सब कुछ उसको दे देते हैं, सब कुछ उसका हो जाता है। बदले में बेटी भी, और अधिकतर बेटी के ससुराल वाले भी, सब लोग माता पिता का बहुत सम्मान भी करते हैं और अंतिम समय तक उनका साथ भी देते हैं। क्या इसमें सिर्फ प्यार है? इसमें प्यार और लालच दोनों ही चीजें हैं। इसलिए संपत्ति को जोड़िए भी, संपत्ति को इकट्ठा कीजिए और अपनी संपत्ति को अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर भी रखिए। कि अगर प्यार की वजह से नहीं, संस्कार की वजह से नहीं, दिमाग की सोच की वजह से नहीं, तो एटलीस्ट किसी संपत्ति के लालच में ही आपके बच्चे आपकी बात माने, आपका बुढ़ापा सही से कट जाए। कोई चीज तो ऐसी हो आपके पास, कोई चीज ऐसी जरूर बनाइए, चाहे तो बच्चों में संस्कार देने की, चाहे उनकी सोच वैसी रखने की, चाहे अपना आपसी बॉन्ड इतना अच्छा बनाने की, या फिर अपने पास कोई संपत्ति रखने की। तो डेफिनेटली आप इस असुरक्षा से बच जाएंगे। जब एक लड़की शादी करके आपके घर आती है, आप उससे ये चाहते हैं कि वो आपकी सेवा करे, आपकी हर बात माने, आपके हिसाब से सब चीजें करे। फिर आपकी खुद की बेटी जो
दूसरों के घर में शादी करके गई है। जब वो आकर कहती है कि मेरे सास ससुर थोड़े अजीब हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं, तो उस समय पे उसको आप संस्कार दीजिए, बचपन से ही उसको ये संस्कार दीजिए कि बेटा, जैसे हम आपके माँ बाप हैं, ऐसे ही आपके पति के भी वो माँ बाप हैं। जैसे आपकी हमारे लिए जिम्मेदारी बनेगी एक दिन, ऐसे ही आपकी उनके लिए भी जिम्मेदारी बनेगी एक दिन। लेकिन माँ बाप अपनी बेटियों में ये संस्कार नहीं भर पा रहे हैं। इसीलिए जब वो लड़की किसी दूसरे के घर में जाती है, शादी होकर बहू बनती है, तो बहुत जल्दी ही वो संतोष खो देती है और बहुत जल्दी ही वो अपनी जिम्मेदारियों से बचना और भागना शुरू कर देती है। जबकि अपने खुद के माँ बाप की जिम्मेदारियों से तो वो नहीं भागती। तो हर माँ को, हर पिता को शादी के समय, शादी से पहले और शादी के बाद लगातार अपनी बच्ची को ये संस्कार देने चाहिए कि जैसे हम आपके माँ बाप हैं, जैसे हमारी जिम्मेदारी आपकी है, आपके भाई की है, आपके आने वाली भाभी की है, वैसे ही आपकी जिम्मेदारी आपके पति के माँ बाप की है कि आप उनके साथ रहें, उनका साथ दें और उनकी जिम्मेदारी निभाएं। ये जरूरी नहीं है कि आपके विचार उनसे मिलें, क्योंकि आप लोगों में 25 से 30 साल का गैप है। 25 से 30 साल में दुनिया बदल गई है, सब चीज चेंज है, सब चीज बदली हुई है, सोच बदल गई, इंसान बदल गए, दुनिया बदल गई 30 साल में। तो वो सोच मैच कैसे हो सकती है? हमको बस उनको ये समझाना है कि सोच कभी मैच नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जिम्मेदारियां पूरी करनी है। जैसे हम आपकी कर रहे हैं, आपको हमारी करनी है, और आप आगे अपने बच्चों की करनी है आपको, ऐसे ही आपको बड़ों की भी करनी है। जो हमारी अपनी बहू आती है, हम उससे चाहते हैं कि वो सब चीज हमारे हिसाब से करे, सारा हमें समय दे, हमारे लिए ही अपनी पूरी जिंदगी निकाल दे, और वो स्पेशली हमारे घर में हमारी सेवा करने के लिए और हमारा काम करने के लिए आई है, हमारा वंश बढ़ाने के लिए आई है। ये चीज भी कहीं ना कहीं बुढ़ापा खराब होने की, ऐसी स्थिति बनने के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि जहां पर वही बहू उस घर की धुरी बन जाती है, उस घर को वो जैसा रखती है, जैसा चलाती है, एक दिन वो घर वैसा ही चलता है, वैसा ही बन जाता है। इसलिए आप ये ना समझें कि वो यहाँ पर आपका काम करने, आपकी सेवा करने और आपका कहना मानने, आपके हिसाब से चलने के लिए आई है। आप ये माने कि ये किसी की बेटी है और हम इसे अपनी बेटी बनाकर लाए हैं, और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी खुशियों के साथ साथ हर रोज़ इसकी खुशियों का भी ध्यान रखें। बहुत कम सास ससुर ऐसा करते हैं। वो अपनी शादी में 20-30 साल से साथ रह रहे हैं। बहुत से सास ससुर ऐसे भी मैंने देखे हैं कि खुद तो वो 30 साल से साथ रह रहे हैं, और वो बहू जिसको वो अभी शादी करके लाए हैं, जिसका अपने पति के साथ रहने का समय है, खुशियां मनाने का समय है, घूमने फिरने का समय है, अपनी जिंदगी में एंजॉय करने का समय है, उसे वो कहते हैं कि बेटा ड्यूटी पर चला जाएगा, दूसरे राज्य में, दूसरे देश में, दूसरे कहीं पर भी, और बहू हमारे पास रहेगी। तो आप सोचिए, क्या उस बहू के दिल में ये नहीं आएगा कि आप तो इस उम्र में भी हमारे साथ नहीं जाना चाहते, कि हम पति पत्नी रह लें और आप दोनों हमारे साथ रह लें, या फिर आप में से कोई एक हमारे साथ रह ले। तो आप खुद तो अलग होने के लिए तैयार है नहीं, और हमें चाहते हैं कि हमारी जिंदगी अभी शुरू हुई है तो हम शुरू में ही अलग रह लें। तो इस तरह की चीजें मत कीजिए। अपने बच्चों की भावनाओं को भी आपको समझना है, और अपने बेटे के साथ साथ अपनी बहू को भी बहुत प्यार देना है, और उसकी हर समस्या में, हर प्रॉब्लम में उसका साथ देना है, ताकि वो आपको, जैसा वो पहले दिन सोचकर आई थी कि मैं अपने सास ससुर को भी अपने माँ बाप मानूंगी, अपने माँ बाप बनाऊंगी, तो वो चीज़ बनी रहे। क्योंकि सोचिए, उसके खुद के माँ बाप तो ऐसा नहीं करते। वो तो यही चाहते कि चलो ठीक है, हम कुछ दिन अभी हम सब अपना काम खुद कर सकते हैं, इतने दिन से अकेले रह रहे थे और 2-4 साल अकेले रह लेंगे, हम दोनों साथ हैं, हम यहाँ सही हैं, आप जाओ अपने हस्बैंड के साथ रहो, जब हमें ज़रूरत होगी तब हम आपको बुला लेंगे, वरना आप जाकर रहो, हम भी आपके साथ ही रहेंगे।
तो इस तरह से आप जो नया परिवार बन रहा है आपके बच्चों का, अब उसके बारे में भी सोचिए, उसको भी जोड़ कर रखिए। अगर आप उनकी खुशियों के बारे में नहीं सोचेंगे तो कल वो आपकी खुशियों के बारे में नहीं सोचेंगे। आपकी बेटी की शादी हो गई, बेटी ससुराल चली गई, फिर बेटे की शादी हुई, बेटे को के पास जो भी संपत्ति है, कहीं ना कहीं बेटे और बहू की मानसिकता यही होती है कि अब हमारे माता पिता का जो कुछ भी है वो सब हमारा है। अब शादी के बाद आप अपनी संपत्ति में से अपनी बेटी को दे रहे हैं। कानून ने हक दे दिया है, आप दे सकते हैं, बेटी मांग भी सकती है। लेकिन जिस घर में ऐसा हो रहा है तो आज भी हमारा समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। बेटे की शादी होने से पहले, बहू के आने से पहले आपने अपनी बेटी को चाहे जो कुछ दे दिया हो, कोई संपत्ति दे दी हो, कोई प्लॉट दे दिया हो, उसकी शादी में कितना भी खर्च कर दिया हो, कुछ भी चीज उसके नाम कर दी हो, तो आने वाली बहू को और आपके बेटे को ये पता होगा कि हाँ ये उसका है। लेकिन जिस चीज में वो रही है, जिस चीज में वो उसको अपना समझ बैठी है, सब चीजें उसकी हैं, क्योंकि ये मानसिकता है, तो उस चीज में से जब दूसरे को दिया जाएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। कानून ने हक दे दिया है, लेकिन जहां पर भी लड़कियां अपना हिस्सा मांगती हैं वहां आज भी लड़ाई झगड़े और दुश्मनी हो जाती है। जहां माँ बाप अपनी बेटी को हिस्सा देते हैं वहां आज भी लड़ाई झगड़े और दुश्मनी हो जाती है। तो इस तरह की चीजें मत कीजिए। आप पहले से ही अपने बच्चों में उस हिसाब से बंटवारा करके चलिए कि ताकि आपके बच्चे शादी के बाद इस दुश्मनी के शिकार ना बने। स्पेशली बहू बेटा, आप एक बात सोचिए, जिस घर से आप आई हैं वहां भी तो आपके माँ बाप हैं, आपका भी कोई छोटा या बड़ा भाई होगा। जब आपकी मम्मी जाकर कहती है कि हमारी बहू हमें खाना नहीं देती, हमको डॉक्टर के नहीं ले जाती, हमारा ध्यान नहीं रखती, हमारी बात नहीं सुनती, हमारे पास नहीं बैठती, बच्चों को हमसे बातें करने नहीं देती, तो ये सब चीजें सुनने के बाद आपको कितना बुरा लगता है? बहुत बुरा लगता है और आप कहती हैं बहुत गलत बात है। वही चीज 1 2 3 4 साल बाद आप अपना आपा खो देने के बाद, अपना गुस्सा हो जाने के बाद, छोटी छोटी परेशानियां होने के बाद वही सब चीजें आप स्टार्ट कर देती हैं। जिस चीज को आप दूसरे को गलत कह रहे हैं, गलत मान रहे हैं, दूसरे की गलत देख रहे हैं, वही चीज आप खुद कर रहे हैं। तो जो चीज आपके दिमाग में कही है कि ये गलत है, तो उसको खुद पर भी तो अप्लाई कीजिए। जिस माँ बाप ने आपके पति को जन्म दिया है, उसे बड़ा किया है, उसे पढ़ा लिखा दिया है, उसे अपना सब कुछ दे दिया है, क्या उनका इतना भी हक नहीं बनता कि वो आप लोगों से अपने बुढ़ापे में साथ मांग सके? अपने माँ बाप की, अपने बड़ों की जिम्मेदारियों से कभी मत भागिए। भगवान भी देख रहा है, आज आपके बच्चे भी देख रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो सब आज आपके बच्चे देख रहे हैं। आपके बच्चे देख रहे हैं कि कैसे हमारे मम्मी पापा दादा दादी से परेशान हैं, कैसे इन लोगों में झगड़े होते हैं, कैसे दादा दादी को अच्छा खाना नहीं दिया जाता, कैसे दादा दादी को अच्छे डॉक्टर के नहीं दिखाया जाता, उन्हें अच्छे कपड़े नहीं दिलाए जाते, उनको अच्छी अच्छी जगह घुमाने नहीं ले जाया जाता। कल आपके बच्चे भी होंगे, बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी हो जाएगी, कल आप दादा दादी बनेंगे किसी के, तो तब आपका बेटा और बहू यही यही कहेंगे कि हमने तो यही देखा है, यही चीज सही है, जो हमने देखा है, जो आपने की थी वही हमने की थी। शायद वो इससे भी बदतर आपके साथ कर दें। तो ये सब चीजें हमारे घरों से ही शुरू हो रही हैं। अगर आप खुद अपने बड़े बूढ़ों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनके कपड़ों का, उनके खाने पीने का, उनको डॉक्टर के ले जाने का, उनकी साफ सफाई का, उनको खुश रखने का, उन्हें समय देने का, उनके साथ बैठकर बातचीत करने का, उनके मन को हल्का करने का, तो आपके बच्चे देख रहे हैं आज वो सब चीजें, तो वो भी तो कल यही सब करेंगे। वो आपसे भी ज्यादा करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में वो आपसे भी कहीं ज्यादा बिजी हो जाएंगे, आप उन्हें खुद से भी ज्यादा बड़े आदमी बना देंगे। ये सब चीजें घर से ही शुरू हो रही हैं, संपत्ति की वजह से, बच्चों के दूर रहकर पढ़ने की वजह से, नौकरी पर दूर जाने की वजह से, बहुओं को शादी होने के बाद वो प्यार, वो सम्मान, वो जगह ना मिलने की वजह से जो आपने अपनी बेटियों को दी है। इन सब कारणों से, और बेटियों को संस्कार ना देने की वजह से कि जैसे हम आपके माँ बाप हैं वैसे ही दूसरे घर में भी रहने वाले लोग आपके माँ बाप हैं। अगर आपकी उनसे सोच भी नहीं मिली तो भी आपको उनकी जिम्मेदारी लेनी है, उनका पूरा हक बनता है आपसे सब कुछ कराने का। अगर आप नहीं कर सकती तो आप किसी को रख लीजिए। आप नौकरी करती हैं, आपके पति भी नौकरी करते हैं, आपके पास समय नहीं है कि आप सास ससुर के लिए कुछ कर सकें, तो आप किसी ऐसे दूसरे इंसान को अफोर्ड कीजिए
कि जो उनका ध्यान रख सके, पूरा दिन उनके साथ रह सके। घर में कैमरे लगाइए और उस इंसान की मॉनिटरिंग कीजिए जो उन्हें रख रहा है, जो उनका ध्यान रख रहा है उसका ध्यान रखिए। आप सब काम उनका उनसे करा देंगी और शाम को सिर्फ ऑफिस से आने के बाद 5 या 10 मिनट उनके पास बैठ जाएंगी और उनसे पूछेंगी कि पूरे दिन में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, मैं घर पर नहीं थी, क्या कोई चीज चेंज तो नहीं करनी, कोई ऐसी बात तो नहीं है, आप कुछ और कहीं जाना तो नहीं चाहते, कुछ करना तो नहीं चाहते, कुछ और चाहिए। इतना भी अगर आप उनसे पूछ लेंगे तो उनका बुढ़ापा हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते बहुत चैन से, बहुत प्यार से कट जाएगा और वो गर्व से कहेंगे कि हमारे बच्चों के संस्कार बहुत अच्छे हैं। आसपास के लोग भी कहेंगे। लेकिन आज कोई सामाजिकता देख नहीं रहा है, सिर्फ पैसा देख रहा है कि हमें पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है, अपने सपने पूरे करने हैं। उसके साथ साथ परिवार भी देखना है। बहुत जगह स्थिति इतनी खराब है कि माँ बाप घर में रहते हैं, जब तक वो दोनों साथ रहते हैं तब तक तो उनकी जिंदगी अच्छी चलती है। मतलब माँ बाप हैं, दोनों का जोड़ा, माता पिता दोनों हैं, दोनों अपना बुढ़ापा ठीक से काट रहे हैं। जैसे ही उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा अकेला हो जाता है। मुश्किल से 1, 2, 3, 4 साल में अधिकतर लोग स्वर्गवासी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा उनको, अब उनके पास कोई है नहीं जिससे वो बातचीत कर सके, जो उनका ख्याल रख सके, जो उन्हें समय दे सके। किसी के पास समय नहीं है उनके लिए। आप अपने बच्चों को ये सिखाइए कि परिवार की क्या वैल्यू है, माँ बाप की क्या वैल्यू है, और उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए। हम माँ बाप भी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं, जिससे हमारा बॉन्ड नहीं बन रहा है। फिर हम बच्चों को हॉस्टल भेज रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में दूर दूर पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, उससे भी बॉन्ड खत्म हो जा रहा है। फिर वो नौकरी लग के बाहर चले जाते हैं, वो भी बॉन्ड खत्म हो जाता है। चलिए, आपके खुद के बच्चे के साथ आपका बॉन्ड नहीं बना, आपकी बहू आई, बहू के साथ भी आपने वो बॉन्ड नहीं बनाया, ना बहू आपके पास रही, ना आप बहू के पास रहे, ना आपने बहू के लिए कुछ किया, ना ही उसको, उसकी खुशियों का ध्यान रखा, ना ही उसका ध्यान रखा, ना ही उसको सपोर्ट किया। अपने अपने में लगे रहे उस जवानी में, जब आपको पता था कि अभी तो आप अभी तो ना आप नई नई सास बनी है, नई नई ससुर बने हैं, अभी तो आपको जो सास का रोल निभाना है। फिर एक दिन हो गए आपके घुटने खराब, आपकी स्थिति हो गई बहुत खराब, फिर आपको याद आया कि अब बहू चाहिए, अब बेटा चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? वो भी अपनी उतने सालों की खुन्नस आप पे निकालेंगे। सोचेंगे कोई बात नहीं, एक दिन तो आप भी ऐसे होंगे ना कि जब आपको हमारी जरूरत होगी। कोई भी बेटी, कोई भी बहू अपने घर से ये सोचकर नहीं आती कि मैं घर जाके, अपने घर जाके, अपने ससुराल जाके मैं सास ससुर के साथ झगड़ा करके रहूंगी, उनका ख्याल नहीं रखूंगी, उनसे प्यार नहीं करूंगी। हर लड़की यही सोच के आती है कि मैं सब चीजें अच्छी करूंगी और एक अच्छी बहू बनूंगी, एक अच्छी पत्नी बनूंगी। लेकिन चीजें वहीं खराब हो जाती हैं जहां से आप बहू और बेटी में फर्क करना शुरू कर देते हैं और बहू जो कुछ अपने घर से सीख कर आई है उसे लगातार ताने ताने देना शुरू कर देते हैं। और आप ये भूल जाते हैं कि एक दिन आप 60 से 70 साल के भी होंगे, 70 से 80 के भी होंगे और आपको इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। यही आपके बच्चे हैं, यही आपका भविष्य है, यही आपका सहारा है। और ये आपसे बहुत छोटे हैं, इनकी गलतियां आपको माफ करनी है। बेटियां ऐसी नहीं होती थी, बेटियों ने अक्सर हमेशा माँ बाप के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। लेकिन आज समाज में बेटियों के लिए भी ऐसी ऐसी खबर आ रही है, ऐसी ऐसी हम न्यूज में देख रहे हैं कि रोने के लिए मजबूर हैं हम। तो उसके लिए जरूरी है अपने पास संपत्ति रखना। कभी भी अपनी पूरी संपत्ति अपना बेटा, अपना बेटी या फिर अपने दामाद को मत दीजिए। अपने बुढ़ापे के लिए कुछ ना कुछ संपत्ति बचा कर रखिए, ताकि संस्कारों की वजह से ना, भले ही अटैचमेंट की वजह से ना, लेकिन पैसे की और किसी लालच की वजह से ही वो आपके साथ रहें, आपको प्यार करें और आपका करें। ये समाज की कड़वी सच्चाई है कि जिस इंसान के साथ पास बुढ़ापे में पैसे होते हैं, बुढ़ापे में कोई संपत्ति होती है, तो बहुत लोग सोच लेते हैं कि इतना इनके पास इतना सब कुछ है, मैं सेवा तो इनकी मैं भी कर लूंगा। तो फिर आपके खुद के बच्चे क्यों नहीं करेंगे? वो भी करेंगे। अगर आपकी खुद की पेंशन भी आती है, आपके पास संपत्ति भी है, उसके बाद भी आपके बच्चे आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कमी हुई है संस्कारों में, समय देने में, सिखाने में, साथ बैठने में, साथ रहने में, परिवार में, बच्चों में, माँ बाप में वो बॉन्ड बनने में। कि जो आज संपत्ति भी है, माँ बाप भी हैं, बच्चे भी हैं, पर बॉन्ड नहीं है, इसीलिए किसी के पास टाइम नहीं है उनके लिए कुछ काम करने। छोटे छोटे बच्चों को जॉब पर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को आया के भरोसे, मेड के भरोसे चाइल्ड केयर स्कूलों में छोड़कर चले जाते हैं हम। क्या ऐसे हर बच्चे के पास दादा दादी नहीं है? लेकिन दादा दादी जहां भी रहते हैं वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते।
अपना एडजस्ट नहीं करना चाहते, उनको भी ये सोचना चाहिए कि वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार में एक प्यार का संबंध बना के रखने के लिए और आगे अपना बुढ़ापा अच्छा रखने के लिए अपने बच्चों के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए हम उनके पास जा कर रहे हैं। लगातार नहीं रह सकते तो कभी एक चले जाएं, कभी एक चले जाएं, कभी एक चले जाएं, ऐसे जाके रह लें, या फिर परमानेंट ही कुछ ऐसी व्यवस्था करें, कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएं कि आप परमानेंट ही अपने बच्चों के पास जाके रह लें। खुद ही अपने बच्चों, आप अपने बच्चों के साथ रहते हैं, खुद ही आप अपने बच्चों से बोलें कोई छोटी छोटी चीजें कि ठीक है बेटा, मैं अब तुम ये काम कर लो, मैं सब्जी ले आता हूँ, ठीक है बेटा तुम ये काम कर लो, मैं गुड़िया को ट्यूशन छोड़ाती हूँ। अगर आप इस तरह से रहेंगी, आपके बहू बेटा अगर कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी तरह के कपड़े पहन रहे हैं, किसी तरह अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, त्योहार को किस तरह मनाना चाहते हैं, कहीं घूम रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, तो जिंदगी उनकी है, पैसे उनके हैं, सब चीज उनकी है, उनको करने दीजिए। आपका मकसद है सिर्फ उन्हें सुरक्षा देना और उनका प्यार पाना और उनके साथ रहना। तो आप उनके पास रहते समय उनके ऊपर इस तरह की बाउंडेशन मत लगाइए, वरना वो एक बहुत दिन में, एक हफ्ते में ही कह देंगे कि हमको इनसे बहुत परेशानी है, ये हमको जीने नहीं देते, हमको आजादी से रहने नहीं देते, इनको भेजो वापस। तो क्यों करना ऐसा? हम बड़े लोगों को भी, बड़े बूढ़ों को भी अपनी सोच में थोड़ा सा एडजस्टमेंट लाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बच्चों के दूर होने की वजह, बच्चों के ऐसे बिहेव करने की वजह यह भी है कि हम अपनी सोच अपने बच्चों पर थोपते हैं। अगर किसी काम को करने में देर हो गई तो हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, चार सुनाने लगते हैं। सोचिए कोई बात नहीं, काम उनका है, जो चीज 10 मिनट में होनी थी वो 15 में हो रही है, 20 में हो रही है, कोई बात नहीं। घर है, बच्चे हैं, होता रहता है, हो जाता है। हर चीज को कोई बात नहीं है कहना सीखे। जब जब आप हर चीज को अपने दिमाग में ये कहेंगे कि कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बहू, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं पोता, तो वहां पर कोई आपसे परेशान नहीं होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मुझसे बात करके आपके दिल को कुछ तसल्ली हुई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बनाती हूँ ऐसी ही वीडियोस जो जुड़ी हैं छोटे बच्चों की सुरक्षा से, टीनेजर बच्चों की सुरक्षा से, जो अभी बड़े हैं ना छोटे हैं। उनकी एज ऐसी है कि वो अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े हैं और माँ बाप समझते हैं कि वो छोटे हैं। तो उनके जीवन में जो भूचाल चलता है, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, लड़कियों की सुरक्षा कैसे की जाए, और समाज में आज किस किस तरह की चीजें हो रही हैं, उन्हें कैसे कम किया जा सकता है, कैसे निपटा जाता है। तो मैं इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के बीच में लेकर आती हूँ। आप मेरे चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, और जो भी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे उसे देखिए और एक अच्छा सा कमेंट और एक अच्छा सा लाइक दीजिए। ठीक है, नमस्ते, बाय बाय। मिलती हूँ आपसे अगली किसी बात के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।